नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरे इस YouTube चैनल का जो परिवार है, जो आप लोगों से मिल-जुल कर बना है, उसमें अब 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हो चुके हैं और हमारा ये परिवार अब 10,000 का क्लब हो गया है। और इस प्यार के लिए, इस सहयोग के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। मार्च में जब मेंस हो गया था, तो उसके बाद ये था कि करूँ क्या आखिरकार? और फिर उसके बाद ये हुआ कि मुझे जो कठिनाइयाँ हुई हैं, मैंने जो कठिनाइयाँ झेली हैं, तो क्यों ना मैं और लोगों को जो इस तरह की कठिनाइयाँ झेल रहे होंगे, उनकी कुछ मदद कर सकूँ। क्योंकि मैंने जब मेंस की तैयारी शुरू की थी, तो उस वक़्त एक तो लॉकडाउन था और कोचिंग मैंने की नहीं थी और घर से ही मुझे पढ़ाई शुरू करनी थी, क्योंकि मैं एक फैमिली मैन हूँ। और तो इस तरह से मुझे ये लगा कि घर से ही पढ़ाई करनी चाहिए। मैंने जो पुराने सेलेक्टेड मेरे फ्रेंड थे, मेरे जो और सर्कल्स थे, उन सभी से बातचीत करने की कोशिश की। लेकिन हर कोई अपने-अपने काम में बिज़ी था और किसी के पास टिप्स देना या सही चीज़ों को बता पाने का समय नहीं था। तो ऐसे में मैं इन कठिनाइयों से जूझा था, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना कुछ ऐसे लोगों का माध्यम बन सकूँ, किसी की राह आसान कर सकूँ, जो आने वाले समय में तैयारी कर रहे हैं और अगर मेरी वजह से उनके सिलेक्शन में 1% का भी योगदान अगर मेरा रहा, तो शायद मैं बहुत अपना भाग्यशाली महसूस करूँगा। तो धीरे-धीरे ये जो काफ़िला है, ये मात्र 10 महीने के ही दौरान 10,000 से ज़्यादा लोगों तक पहुँच चुका है और ख़ास बात ये है कि मेरे वीडियोज़ को हज़ारों में लोग देखते हैं, आप सभी लोग देखते हैं। मतलब जितने मेरे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, उससे कई गुना ज़्यादा लोग मेरे वीडियोज़ को देखते हैं। तो ये भी बताता है कि आप लोगों ने मुझ पे अपना ट्रस्ट बनाया हुआ है, तो मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं इस ट्रस्ट को हमेशा कायम रखूँ। तो आप सभी लोगों का शुक्रिया और मैं इस तरह की वीडियोज़ अपडेट करता रहूँगा। प्रीलिम्स को लेकर मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बताई थी, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है कि उन्हें फ़ायदा मिला है। देखिए, किसी भी चीज़ में सफल होने के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, वो है कंसिस्टेंसी और परसिवरेंस। ये 2 चीज़ों को अगर आप अपने साथ बना के रखते हैं, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और कभी ऐसा होता है कि आप असफल हो जाते हैं, लेकिन आप उसको असफल मत मानिए, असफलता मत मानिए। आप ये मानिए कि आप जो चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उस लक्ष्य के बीच में एक बाधा थी और इस बाधा ने आपको बहुत कुछ सिखाया है कि अब आगे आपको क्या नहीं करना है। देखिए, मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ, सफल लोगों से सीखिए कि क्या करना है और ऐसे लोग जो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए, उनसे ये सीखिए कि क्या नहीं करना है। और उन दोनों को मिक्स करके अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उस स्ट्रैटेजी से आगे बढ़िए। तो इसी तरह के कुछ लक्ष्य को लेकर मैं आगे बढ़ा था। मैंने हर उस व्यक्ति से मदद लेने की कोशिश की थी, जिससे मुझे मदद मिल सके। चाहे वो उम्र में छोटा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या चाहे वो मेरे हम-उम्र का हो। तो आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि चाहे कोई आपसे छोटा हो, चाहे कोई आपसे बड़ा हो, चाहे कोई बड़े पद पर हो, चाहे कोई छोटे पद पर हो। अगर आपको लगता है कि आप उससे मदद ले सकते हैं या आपको उससे मदद लेनी चाहिए, तो उस तक ज़रूर पहुँचिए। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगर कोई व्यस्त होगा तो वो मना कर देगा, लेकिन आपको तसल्ली तो होगी कि आपने प्रयास किया। सबसे ज़रूरी है प्रयास करना। तो जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग आगे भी ऐसे सपोर्ट देते रहेंगे और सबसे बड़ा ट्रस्ट जो आपने मुझ पे रखा है, उस ट्रस्ट को मैं आगे भी बना पाने में कामयाब रहूँगा। अभी लगातार मैसेजेस आ रहे हैं मेंस की स्ट्रैटेजी को लेकर क्या कुछ रहना चाहिए, तो यकीन मानिए मैं बिल्कुल बताऊँगा मेंस की स्ट्रैटेजी कैसे रखना है, क्या करना है। चूँकि इस बार मेंस का समय भी कम है, मात्र 3 महीने ही हैं, इसलिए आपके पास गँवाने के लिए समय नहीं है। मैं आपको अपना शेड्यूल बताऊँगा कि मैं किस तरह से अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ता था और कितना समय मैं मेंस के लिए देता था। ज़रूरी क्या है, पढ़ना, लिखना या पढ़ना और लिखना? ये सवाल जो है वो लोगों को लगातार कन्फ्यूज़ करता है। मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे और टॉपर्स के इंटरव्यू लेके आऊँ आपके सामने, जिसको देखकर आप मोटिवेट हों और उनकी स्ट्रैटेजी आपसे साझा हो, जिसकी वजह से आप सफल हो पाएँ। तो इन सारी बातों को लेकर मैं आपके साथ आता रहूँगा। मैं कोशिश करता हूँ आप सभी के मैसेजेस का जवाब देने के लिए, ताकि आपका कोई भी डाउट हो, तो मैं उसे क्लियर कर सकूँ। इन सब के बीच टेलीग्राम चैनल मेरा बना हुआ है, सीजीपीएससी एस्पिरेंट, आप उसे जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई मैसेज पूछना है या पर्सनली बात करनी है, तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं और अपने कमेंट्स आप वीडियो के बाद दे ही सकते हैं। मैंने ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन में नीचे कुछ बुक्स के लिंक्स दिए हुए हैं, जो आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन मँगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकेडमी के जो बुक्स हैं, वो अवेलेबल नहीं हैं। तो बिलासपुर में इसके फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स अवेलेबल है, आप उसे ले सकते हैं या आपके किसी फ्रेंड सर्कल के पास हो तो उससे आप माँग सकते हैं। मेरे खुद के नोट्स हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, चूँकि मैं अंबिकापुर का रहने वाला हूँ और अभी मैं रायपुर में हूँ, मेरी ट्रेनिंग चल रही है। तो मैं अपने साथ नोट्स नहीं रखा मैंने अपना।
तो इसलिए मैं आप लोगों को अपने नोट्स अवेलेबल नहीं करा पा रहा हूँ। लेकिन जो भी स्ट्रेटजी मैंने तैयार की थी, मैं उसको आपको ज़रूर बताऊँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप उसको फॉलो करेंगे, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। बस एक चीज़ देखिए, आप अगर सोच ले रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं, तो आप ज़रूर करेंगे। आपको मन से नहीं हारना है। मन के हारने से हार होती है, ठीक है? और मन में अगर आपने जीत ली, तो बाहर भी जीत होती है। इस लक्ष्य के साथ आपको आगे बढ़ना है, समय बिल्कुल नहीं गँवाना है और एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया मेरे इस चैनल को 10,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स वाला बनाने के लिए। इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए, सम्मान जो है मैं आपको हमेशा दूँगा, आगे भी दूँगा और आप अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखिए। मिलूँगा फिर जल्दी। थैंक यू।